Doon court grants bail to 4 in Changur conversion case। दून कोर्ट अर्थात दून की एक कोर्ट यानी कि देहरादून की एक अदालत ग्रांट का मतलब होता है देना या प्रदान करना, प्रदान करती है बेल का अर्थ होता है जमानत, टू 4 को इन छांगुर कन्वर्जन केस। कन्वर्जन का मतलब होता है धर्म परिवर्तन और केस का मतलब होता है मामला। तो कहने का मतलब यह है कि जो छांगुर धर्म परिवर्तन का मामला है उसमें देहरादून की एक अदालत 4 आरोपियों को जमानत प्रदान करती है। तो ये काफ़ी चर्चित धर्म परिवर्तन का मामला देखने को मिला था 2025 में। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। इधर लिखा है एक्यूज्ड वर इन जुडिशियल कस्टडी सिंस अक्टूबर 2025। एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, वर थे इन में, जुडिशियल कस्टडी का हिंदी अर्थ होता है न्यायिक हिरासत। यहाँ मैंने लिख भी दिया हिंदी में, सिंस अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2025 से। तो कहने का मतलब यह है कि अक्टूबर 2025 से जो आरोपी थे वो न्यायिक हिरासत में थे, और न्यायिक हिरासत में होने का मतलब है जेल में होना, वो जेल में थे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए मेन न्यूज पर डिटेल में। यहाँ लिखा है द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेयर हैज ग्रांटेड बेल टू द मेन एक्यूज्ड SV कृष्णा एलियस आयशा मेहनूर, ए रेजिडेंट ऑफ गोवा। पहले यहाँ तक का ही देखो, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला अदालत है, हेयर हैज़ ग्रांटेड, ग्रांट का मतलब प्रदान करना होता है, अभी ऊपर भी आ चुका है, और हैज आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो एक जिला अदालत ने प्रदान कर दिया बेल जमानत टू द मेन एक्यूज्ड। मेन का मतलब होता है मुख्य, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। तो मुख्य आरोपी को जमानत दे दी, और मुख्य आरोपी का नाम क्या है? SV कृष्णा एलियस का मतलब होता है उर्फ आयशा मेहनूर। तो आयशा मेहनूर उर्फ कृष्णा को जो है जमानत दे दी गई। ए रेजिडेंट जो कि एक रेजिडेंट है, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, जो निवासी है ऑफ गोवा का, एंड 3 अदर्स, एंड और 3 अदर्स अन्य, और 3 अन्य को जमानत दे दी गई इन द कंट्रोवर्शियल कन्वर्जन केस। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादित, कन्वर्जन का मतलब धर्म परिवर्तन, केस का मतलब मामला, और जो विवादित धर्म परिवर्तन का मामला रहा इसमें 3 अन्य को भी जमानत दी गई। लिंक्ड टू द छांगुर गैंग, लिंक्ड जुड़ा हुआ होना, और ये मामला जुड़ा हुआ था द छांगुर गैंग से। साइटिंग द पुलिस चार्ज शीट which stated that no direct or specific role of the 4 accused were revealed। साइट का मतलब होता है हवाला देना, और अदालत ने हवाला दिया द पुलिस चार्ज शीट के, जो पुलिस के द्वारा चार्ज शीट कोर्ट में प्रस्तुत की गई, which stated जिसमें कि कहा गया है दैट की नो कोई नहीं, डायरेक्ट सीधा, और स्पेसिफिक और विशेष, रोल भूमिका, ऑफ द 4 एक्यूज्ड 4 आरोपियों की, वॉज रिवील्ड प्रकट हुई। रिवील का मतलब होता है प्रकट होना। तो कहने का मतलब ये कि कोर्ट ने हवाला दिया कि भाई पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट इस मामले में दाखिल की गई है, तो उसमें इन आरोपियों की जो सीधी भूमिका है, जो विशेष भूमिका है, वो प्रकट नहीं हो रही है, इसलिए इनको बेल दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रेम सिंह खिमाल ग्रांटेड बेल टू आयशा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, सेशन का मतलब सत्र होता है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नाम है प्रेम सिंह
खीमल। ग्रांटेड, इन्होंने ग्रांट कर दिया, इन्होंने प्रदान कर दिया बेल, जमानत, टू आयशा, आयशा को। अलोंग विद, और साथ में किस किस को दी जमानत? अब्दुल रहमान, अनवर शेख एंड हिज सन अब्दुल्ला शेख एंड और अब्दुल रहीम एलियस महेंद्र पाल सिंह। तो अब्दुल रहीम उर्फ महेंद्र पाल सिंह और बाकी अन्य के नाम लिखे ही हैं, इनको अदालत ने जमानत दे दी। शेख एंड हिज सन, शेख और शेख का बेटा, आर रेजिडेंट, वो निवासी हैं, वो रहने वाले हैं, ऑफ मुंबई, मुंबई के। वाइल, जबकि जो रहीम है, इज फ्रॉम दिल्ली, तो रहीम जो है वो दिल्ली से है। ऑल फोर रिमेंड, ऑल फोर, सभी के सभी चारों ये रिमेंड, रहे, इन जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में, सिंस अक्टूबर 28, 2025, 28 अक्टूबर 2025 से ये चारों के चारों जेल में थे। आयशा इज करंटली लॉज्ड, आयशा, करंटली का मतलब फिलहाल होता है, लॉज का मतलब होता है बंद होना, तो आयशा फिलहाल बंद है इन जेल, जेल में, इन आगरा, आगरा के अंदर। द केस रिलेट्स टू अलेज्ड एक्टिविटीज ऑफ द छांगुर गैंग। द केस, ये मामला, रिलेट्स, जुड़ा हुआ है, टू अलेज्ड, अलेज्ड का मतलब आरोपित, एक्टिविटीज़ का मतलब एक्टिविटी, हरकतें, ऑफ द छांगुर गैंग, तो छांगुर गैंग की हरकतों से ये मामला जुड़ा हुआ है। विच केम अंडर द स्कैनर ऑफ यूपी पुलिस इन 2025, विच, जो कि, केम आया था, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। विच केम, जो आया था, अंडर द स्कैनर, स्कैनर में या नज़र में, ऑफ यूपी पुलिस, यूपी पुलिस की, इन 2025, 2025 में। ओवर एक्विजिशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन्स, ओवर को लेकर के, एक्विजिशन का मतलब होता है आरोप, ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब संगठित, कन्वर्जन का मतलब धर्म परिवर्तन, और ये मामला जो है संगठित धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेटर्स alleged that the network led by Jalaluddin, also known as Changur Baba, was involved in facilitating convergence through inducements and financial assistance. इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है जांचकर्ता, तो जो जांच करने वाले हैं, alleged, उन्होंने आरोप लगाया, that की, the network, कि जो नेटवर्क था, लेड बाई जलालुद्दीन, जो जलालुद्दीन के द्वारा चलाया जाता था, ऑल्सो नोन, जो कि जाना जाता था, एज छांगुर बाबा, यानी कि जलालुद्दीन जो है वो छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता था और उसी के द्वारा इस नेटवर्क की अगुवाई की जाती थी। वॉज इन्वॉल्व्ड, तो वो इन्वॉल्व था, वो संलिप्त था, इन फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेट का मतलब होता है सरल बनाना, आसान बनाना, वो आसान बनाता था, कन्वर्जेंस, धर्म परिवर्तन को, थ्रू, माध्यम से, इंड्यूसमेंट्स, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रलोभन या लालच, लालच दे करके, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल का अर्थ होता है आर्थिक, और असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, और वो जो है आर्थिक सहायता का लालच भी दिया करता था और लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। जलालुद्दीन वॉज अरेस्टेड इन जुलाई 2025, ये जो जलालुद्दीन था, वॉज अरेस्टेड, इसको गिरफ्तार किया गया था, इन जुलाई 2025, जुलाई 2025 में। देखो वॉज आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो जलालुद्दीन को जुलाई 2025 में अरेस्ट किया गया था, अलोंग विद, और उसके साथ में, हिज एसोसिएट,
एसोसिएट का मतलब होता है साथी। उसके साथी को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम नीतू था, एलियस उर्फ नसरीन। यानी कि नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि छांगुर बाबा की सहयोगी थी, फ्रॉम ए होटल, एक होटल से इन लखनऊ के अंदर। सेवरल पीपल, सेवरल का अर्थ होता है अनेक, पीपल का मतलब लोग, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग, स्टेट का मतलब होता है राज्य। तो अनेक लोग जो कि अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे, वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया गया था ड्यूरिंग, दौरान, द प्रोब, जांच के। प्रोब का अर्थ जांच होता है, तो जांच के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और इसमें शामिल हैं दोज, वो लोग, एक्यूज्ड, जो आरोपी रहे, ऑफ अरेंजिंग, उपलब्ध कराने के, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक का मतलब होता है परिवहन व्यवस्था, यानी कि आने जाने का साधन, लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो आर्थिक लेन देन था वो इन्होंने उपलब्ध कराया, एंड डॉक्यूमेंटेशन, और इन्होंने कागजात संबंधी जो मामला था वो इन्होंने उपलब्ध कराया, लिंक्ड, जो जुड़ा हुआ था, टू द कन्वर्जेंस, धर्म परिवर्तन से। ड्यूरिंग द हियरिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान, द हियरिंग, हियरिंग का अर्थ होता है सुनवाई, ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को सुनवाई के दौरान, द प्रोसिक्यूशन टोल्ड द कोर्ट, प्रोसिक्यूशन ने, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष, तो अभियोजन ने टोल्ड, बताया, द कोर्ट, कोर्ट को यानी कि अदालत को। जब कोई केस चलता है ना कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे दो पक्ष होते हैं, एक होता है प्रोसिक्यूशन, उसको कहते हैं अभियोजन, जो आरोप लगाता है, और एक होता है डिफेंस, बचाव पक्ष, जो अपना उस मुकदमे से बचाव करता है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन ने कहा, क्या कहा, द कोर्ट, कोर्ट को, दैट की दिस वॉज नॉट ए सिंपल कन्वर्जन, कि ये कोई साधारण धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बट लेकिन एक क्रिमिनल सिंडिकेट, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, सिंडिकेट का मतलब संघ, सभा या संगठन, बल्कि एक आपराधिक संगठन है, एंड दैट, और द मेन एक्यूज्ड, और जो मुख्य आरोपी है, कॉन्स्पायर्ड, उसने कॉन्स्पायर किया, उसने षड्यंत्र किया, विद को एक्यूज्ड, सह आरोपियों के साथ मिलकर के। ठीक है, ये जो है प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया। द प्रोसिक्यूशन टोल्ड द कोर्ट, जो प्रोसिक्यूशन है, जो बचाव, जो अभियोजन पक्ष है, टोल्ड द कोर्ट, उसने अदालत को बताया, दैट की द एक्यूज्ड ल्यूर्ड, एक्यूज्ड का अर्थ आरोपी, ल्यूर का अर्थ होता है बहलाना, फुसलाना, तो आरोप लगाया गया कि आरोपी ने बहलाया, फुसलाया, किसको, द सिस्टर ऑफ वन ऑफ द कंप्लेनेंट्स, कंप्लेनेंट का मतलब शिकायतकर्ता होता है, तो एक शिकायतकर्ता की बहन को बहलाया, फुसलाया गया, विद ए लार्ज सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ मनी का मतलब होता है बड़ी धनराशि, और उसको एक बड़ी धनराशि दी गई, यानी कि काफ़ी पैसे दिए गए, एंड ए बेटर जॉब, और एक अच्छी नौकरी दी गई, आफ्टर विच, जिसके बाद, शी वॉज ब्रेन वॉश्ड, ब्रेन वॉश का मतलब होता है किसी के दिमाग को अपनी तरह से परिवर्तित कर देना, ब्रेन वॉश कर देना, है नी, तो उसका ब्रेन वॉश किया गया, एंड फोर्स्ड टू कन्वर्ट, एंड और फोर्स्ड, और उस पर दबाव डाला गया, टू कन्वर्ट, धर्म परिवर्तन करने के लिए। एक केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस, मामला, वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कर लिया गया, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, रिगार्ड का मतलब संबंध, लास्ट ईयर, पिछले साल, एट प्रेमनगर पुलिस स्टेशन, और कहाँ पे मामला दर्ज किया गया था पिछले साल,
प्रेमनगर पुलिस स्टेशन में इन देहरादून, देहरादून के अंदर अंडर द उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, अंतर्गत द उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जो उत्तराखंड के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है नहीं, धर्म की स्वतंत्रता का जो कानून है, उसके तहत ये मामला दर्ज हुआ था। एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अर्थ होता है आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है जी। द कोर्ट नोटेड, जो अदालत है, जो कोर्ट है, नोटेड उसने नोट किया, उसने कहा दैट द चार्ज शीट डिड नॉट इंडिकेट दैट की द चार्ज शीट, के जो चार्ज शीट है, चार्ज शीट का हिंदी मतलब आरोप पत्र होता है। कोर्ट ने कहा कि जो आरोप पत्र है डिड नॉट इंडिकेट, वो इंडिकेट नहीं करता। इंडिकेट का मतलब इंगित करना या संकेत करना। तो चार्जशीट संकेत नहीं करती एनी डायरेक्ट, किसी सीधे और स्पेसिफिक रोल या किसी विशेष भूमिका का ऑफ द एक्यूज्ड, आरोपी की। इट ऑल्सो एक्नॉलेज्ड, इट इसने ऑल्सो भी, एक्नॉलेज्ड का मतलब होता है स्वीकार करना, और अदालत ने स्वीकार किया दैट की अनादर अन्य को एक्यूज्ड, जो सह आरोपी हैं। देखो एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, और जब को उससे पहले लग जाता है तो वो हो जाता है फिर सह आरोपी। तो अदालत ने स्वीकार किया जो सह आरोपी हैं इन द केस, इस मामले में, जिसका नाम रूपेंद्र सिंह है, नाओ जो अब हो चुका है कौन, अब्दुल रहमान, आफ्टर कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन के, वॉज ग्रांटेड बेल, तो उसको जमानत दे दी गई थी ऑन जनवरी 31, 2026, 31 जनवरी 2026 को। एंड दैट, और कोर्ट ने आगे कहा दैट की अकॉर्डिंग टू लॉ, और कानून के अनुसार, अदर एक्यूज्ड फेसिंग सिमिलर चार्जेस, अदर अन्य एक्यूज्ड आरोपी फेसिंग सामना कर रहे सिमिलर उसी के जैसे चार्जेज आरोप। कोर्ट ने बताया कि जो दूसरे आरोपी हैं जिन पर इसी तरह के आरोप हैं, शुड ऑल्सो बी ग्रांटेड बेल, शुड चाहिए, ऑल्सो भी शुड बी ग्रांटेड प्रदान किया जाना चाहिए बेल जमानत ऑन द सेम बेसिस, इसी आधार पर। चूँकि एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है और सभी पर सेम एक्यूजेशंस हैं, सेम एलिगेशंस हैं, तो उसी आधार पर इनको भी जमानत मिलनी चाहिए। द कोर्ट ऑर्डर्ड, जो कोर्ट है, जो अदालत है, ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया, द रिलीज मुक्त करने का, छोड़ने का, ऑफ द एक्यूज्ड आरोपियों को, अपॉन फर्निशिंग, फर्निश का मतलब प्रस्तुत करना, अपॉन फर्निशिंग मतलब प्रस्तुति पर, प्रदान करने पर, देने पर, पेश करने पर, ए पर्सनल बॉन्ड, एक व्यक्तिगत बॉन्ड ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपये का, ईच प्रत्येक के लिए, एंड 2 सिक्योरिटीज़, श्योरिटीज़, और 2 श्योरिटी ऑफ द सेम अमाउंट, उतने ही अमाउंट की, अर्थात 50,000 की। तो 50,000 का पर्सनल बॉन्ड और 50,000 की जो है दो श्योरिटीज़ जो है, एक तरह से जमानत इसको कह सकते हो, तो या गारंटी कह सकते हो मतलब, तो इसके बेसिस पे इनको जो है फिर जमानत दे दी गई।